आज की वीडियो में अब हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 9 से। ठीक है, विल बी स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन एग्जाम्पल 9 का। चलिए, सेल्वी हाउस हैज़ एन ओवरहेड tank in shape of a cylinder this is filled by pumping water from a sump। सम्प का मतलब क्या होता है? सम्प का मतलब होता है अंडरग्राउंड टैंक। क्या होता है? अंडरग्राउंड टैंक विच इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। The sump has dimensions. The sump has dimensions 1.57 meter into 1.44 meter into 95 centimeter. The overhead tank has its radius 60 centimeter and height 95 centimeter. Find height of water left in sump after overhead tank has been completely filled with water. चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अभी हम। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, फॉर सिलिंड्रिकल टैंक, सबसे पहले सिलिंड्रिकल टैंक की बात करेंगे। फॉर सिलिंड्रिकल टैंक रेडियस कितना दिया है उसका? 60 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 0.6 मीटर। ठीक है ना, 100 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, उसका हाइट कितना दिया है? 95 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 0.95 मीटर। चलिए अभी क्यूबॉइडल टैंक की बात करेंगे। फॉर क्यूबॉइडियल सम्प, अगेन मैं एक बार बता दूं, सम्प मतलब क्या होता है? अंडरग्राउंड टैंक। ठीक है, उसका लेंथ कितना है? 1.57 मीटर। इसका ब्रेथ कितना है?
1.44 मीटर। एंड उसका हाइट कितना है 95 सेंटीमीटर, जो कि है 0.95 मीटर। डिवाइड बाय 100 कर दिया इसके लिए, ठीक है। चलिए अभी ऊपर की टंकी जो है सिलेंड्रिकल टैंक, उसमें कितना पानी भरेगा वो हम चेक कर लेंगे। तो उसका वॉल्यूम चेक करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू लेना है 3.14। आर कितना है बेटा 0.6 इंटू 0.6 इंटू एच 0.95। ओके, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95, कितना आंसर आ रहा है 1.07, बस 1.07 रखो मीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं। अभी जो अंडरग्राउंड टैंक है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सम्प, क्यूबोडियल है शेप में, तो L इंटू बी इंटू एच उसका वॉल्यूम होगा, जो कि होगा 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95। चलिए इसका भी वॉल्यूम निकाल लेंगे। 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95 कितना होगा 2.145, है ना 2.14। अभी पीछे 7 है सॉरी, तो यहाँ पे 2.15 होगा। आप देख सकते हो ना यहाँ पे, ठीक है 2.15। मीटर क्यूब, ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे, अब एक सीधी सी बात है। अभी देखो नीचे अंडरग्राउंड टंकी जो है, अंडरग्राउंड की टंकी इसमें इतना पानी भर सकता है, और ऊपर ओवरहेड टंकी इसमें इतना पानी आएगा। तो कितना पानी आएगा वो हम चेक करेंगे। तो इस वाले पानी में से, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, इस टंकी में कितना पानी बचा ये मिलेगा, ठीक है। चलो सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर left in sump, volume of water left in sump, that is 2.15 minus 1.07। अंडरग्राउंड टंकी में इतनी पानी की कैपेसिटी है, सिलिंड्रिकल टंकी में इतना पानी जा सकता है, तो बचा कितना, इसमें से 1.07 माइनस करेंगे, ठीक है। सो 2.15 माइनस माइनस 1.07 कितना होगा 1.08। कितना पानी बचा 1.08 मीटर क्यूब, इतना कैपेसिटी बचा, ठीक है ना। चलिए अभी हम देखेंगे कि कितनी हाइट का पानी बचा, अभी क्या कितनी हाइट का पानी बचा। सो हाँ अभी रुक जाओ, ऐसा नहीं करते, एक काम करते हैं। अभी कितना पानी बचा सम्प में, वॉल्यूम इन सम्प कितना बचा 1.08। वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू 1.08, है ना। तो H ढूंढना है अभी, तो क्या करेंगे, कितना हाइट है वही तो ढूंढना है ना, क्वेश्चन में वही बोला है ना। डिवाइड बाय L इंटू बी कर देंगे, L इंटू बी। सो 1.08 डिवाइड बाय 1.57 इंटू 1.44,
चलो डिवाइड करते हैं 1 पॉइंट, एक काम करते हैं 1.57 मल्टीप्लाई बाय 1.4 1.57 इंटू 1.44 करते हैं। पहले कितना था देख लेते हैं, 2.26, 1.08 डिवाइड बाय 2.26, सो 1.08 डिवाइडेड बाय 2.26 कितना होगा, 0.47, 7 के बाद 8 है तो क्या करेंगे हम, 478। चलिए 0.478 मीटर इतनी हाइट बची, और अगर सेंटीमीटर में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 47.8 सेंटीमीटर। आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर 47.5 दिया है, बट पॉइंट के बाद अगर वैल्यू चेंज होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हाइट आ चुका है, ठीक है बेटा। चलिए अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10, चलिए क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले। ए कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर, कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness find the thickness of wire, find thickness of wire, ओके। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला एक बार देख लेते हैं। एक कॉपर का रॉड है जिसका डायमीटर कितना है, कॉपर के रॉड का डायमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी है सिलेंडर की, 8 सेंटीमीटर। अभी इस रॉड में से क्या बनाया है, एक वायर बनाया है, क्या बनाया है, एक वायर। अब वायर की लेंथ कितनी है, 18 मीटर बन गई, और यूनिफॉर्म थिकनेस है, तो वायर की थिकनेस हमें ढूंढनी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ रॉड ढूंढेंगे, वॉल्यूम ऑफ रॉड कितनी है, वॉल्यूम ऑफ रॉड पाई आर स्क्वायर एच है ना, क्योंकि सिलेंडर के फॉर्म में, रॉड हमेशा सिलेंडर के फॉर्म में होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई इंटू आर, मतलब देखो डायमीटर कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा उसका आधा, सो 1/2 इंटू 1/2 इंटू एच कितना है 8, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये वो रॉड का वॉल्यूम आ गया। अब इसमें से जो वायर बन रहा है उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ वायर दैट इज़ 18 मीटर, जिसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 1800 सेंटीमीटर, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। चलिए अब वायर भी कैसा होता है, एक चीज़ याद रखें, वायर भी हमेशा सिलेंडर के फॉर्म में ही होता है। सो वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर वही तो चाहिए, आर क्या है थिकनेस वही तो हमें नहीं पता, इंटू एच 1800। चलिए अभी जो रॉड है, अभी रॉड में से ही हम क्या बना रहे हैं, वायर, ठीक है, मतलब दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, सेम। सो जो वॉल्यूम ऑफ रॉड होगा वही तो वॉल्यूम ऑफ वायर होगा,
सो वॉल्यूम ऑफ रॉड कितना 2 पाई, वॉल्यूम ऑफ वायर कितना 1800 पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कितना हो गया 2/1800, that is r square is 1/900, तो r क्या होगा 1/30, कितना को 1/30, ठीक है। तो डायमीटर कितना हो गया, थिकनेस मतलब डायमीटर ही होता है ना, 2r, दैट इज 2 × 1/30, दैट इज 1/15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11। चलो, a hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 3/4/7 liters per second. Okay, how much time it will take? How much time will it take? How much time will it take to empty the half tank? To empty half the tank. To empty half the tank if it is 3 meter in diameter. If it is 3 meter in diameter. चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। चलो, अभी हेमिस्फेरिकल टैंक का रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर टैंक कितना है? डायमीटर कितना है इसका? 3 मीटर, दैट इज d/2, दैट इज 3/2 मीटर। तो चलो रेडियस तो मिल गया, अभी टंकी का वॉल्यूम ढूंढ लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक हेमिस्फीयर वॉल्यूम कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 22 × 3 का क्यूब कितना है? 27, 1188 डिवाइडेड बाय 3 × 7 × 2 2 4 2 8, 168। सो 1188 डिवाइडेड बाय 168 कितना होगा? 7.07।
7.07 मीटर क्यूब, ठीक है। चलो अब इसको कितना खाली करना है, हाफ ना, क्वेश्चन में बोला है ना, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। चलिए, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड, कितना, हाफ एम्प्टी करना है ना, हाफ इंटू 7.07। चलो भाई 7.07 का आधा करो, 3.535 मीटर क्यूब। चलो अब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लीटर में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन आपको याद रखना है, एक टेक्निक आपको याद रखनी है। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। चलो तो मीटर क्यूब एंड लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 3.535 का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3.535 इंटू 1000 जो कि होगा 3535 लीटर, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सेकंड में कितना पानी खाली हो रहा है, एक सेकंड में कितना पानी खाली हो रहा है, 3/4/7 है ना। अब लीटर्स और टाइम, 3/4/7 लीटर खाली होने में एक सेकंड लग रहा है, सो 3535 लीटर खाली होने में कितना टाइम लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3535 डिवाइडेड बाय 25/7, 7 चले जाएगा ऊपर 3535 डिवाइड बाय 25, 3535 डिवाइड बाय 25 कितना आएगा, 140। कुछ प्रॉब्लम हुआ लग रहा है, एक मिनट, 1188 डिवाइड बाय 168 कितना होता है, 7.07। चलो बराबर है, इसका आधा कितना होगा, 3.535, ठीक है। चलो अरे भाई मल्टीप्लाई बाय 7 तो किया ही नहीं मैंने, सॉरी सो 3535 मल्टीप्लाई बाय 7, अरे कितना होगा, 24745 डिवाइड बाय 25, 989.8, जिसको अप्रॉक्सीमेटली लिख देंगे हम 990 सेकेंड्स। मतलब पूरी टंकी को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 990 सेकेंड्स। चलिए अब सेकेंड्स और मिनट का कन्वर्जन देख लेते हैं। 60 सेकेंड 1 मिनट, 990 सेकेंड कितने मिनट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 कैंसिल, आंसर आएगा 16 6 96, 16.5 मिनट्स। कितना आंसर आया, 16.5